नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार राजपूत और आज का ये वीडियो उन बीसी भाइयों के लिए है जो हमेशा ग्रुप में, उनके संगठन का ग्रुप हो या उनके बीसी मित्र जितने भी हैं उनका कहीं ग्रुप बना हो। उन ग्रुपों में हमेशा शिकायतें करते रहते हैं कि हमको कंपनी परेशान करती है, हमको बैंक परेशान करती है। एसएसएस सर्विस के विषय में उनको कंपनी और बैंक हमेशा परेशान ही करती रहती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी और बैंक परेशान करती है, ये बिल्कुल वास्तविक बात है। लेकिन सबसे पहले मैं उन बीसी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी हो या बैंक हो, आपने अगर उनसे मिलकर काम करने का लिया है, मतलब व्यावसायिक प्रतिनिधि हैं हम लोग, जो भी बैंक के मित्र हैं, बीसी हैं, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। वो सभी व्यवसाय के प्रतिनिधि हैं, बैंक के द्वारा व्यावसायिक प्रतिनिधि मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग। तो जितना ज़्यादा बिजनेस उनको मिलेगा उतना ही उनको संतुष्ट होगा और जितना कम मिलेगा वो आपको बार बार परेशान करेंगे। तो अधिक बीसी भाइयों का ये कहना है कि एपीवाई की सर्विस हमको बार बार करने को कहा जाता है और उतना हम कर नहीं पाते तो हमको आईडी बंद करने की धमकी दी जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा कब होता है ये भी मैं बताऊंगा, वीडियो को आखिरी तक देखिए आप। ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। नहीं भी होता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं हर महीने 2 से 3 एपीवाई और 2 से 3 जीवन ज्योति बीमा और 4-5 सुरक्षा बीमा इतना ही करके देता हूँ। पर मुझे आज तक मेरा पूरा 10 साल का समय हो चुका है। 19 मई 2014 से मेरा बीसी आईडी है और मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। आज तक मुझे इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है, ना मुझे आज तक बैंक ने परेशान किया है और ना ही हमारे कॉरपोरेट ने परेशान किया है। कॉरपोरेट मतलब हमारी जो भी कंपनी होती है, ना तो कंपनी ने परेशान किया है ना ही बैंक ने किया है। और बहुत से बीसी भाई ये भी बोलते हैं कि हमको बैंक में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बैंक में हम जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ऐसा नहीं है मित्रों, जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही व्यवहार आपको मिलेगा, चाहे वो बैंक हो चाहे आपका खुद का सेंटर हो। तो चलिए हम बात करते हैं कि एपीवाई का इतना फोर्स हमको करने के लिए क्यों किया जाता है। तो बीसी इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप बैंक की सर्विसें लोगों तक पहुंचाएं, और हम पहुंचाते भी हैं। लेकिन कई बीसी ऐसे भी हैं जो ना के बराबर काम करते हैं और उनके माध्यम से ना तो बैंक को फायदा होता है ना ही कॉरपोरेट को फायदा होता है। तो इस कारण से वो बार बार फोर्स करते हैं और कई बार उनकी आईडी बंद भी कर देते हैं, परमानेंट भी बंद कर देते हैं या टेम्परेरी बंद कर देते हैं ताकि आप काम शुरू कर दें, उसके बाद वो चालू भी कर देते हैं। लेकिन कई लोगों की परमानेंटली बंद कर देते हैं और उस आईडी को कहीं दूसरी जगह किसी अन्य व्यक्ति को दे दी जाती है ताकि उनको ये उम्मीद रहती है कि ये बंदा काम नहीं कर रहा है, दूसरा बंदा काम करेगा। तो मेन उद्देश्य कॉरपोरेट का यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देंगे, उतनी ही ज़्यादा उन कॉरपोरेटों को फ़ायदा होगी, तो वो आपसे संतुष्ट रहेंगे। तो मैंने अभी मेरा बता दिया है कि मैं केवल इतना ही काम करता हूँ। 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने 3 से मैंने कभी ज़्यादा एपीवाई नहीं किए हैं और 2-4 जीवन ज्योति बीमा किए हैं। 5-6 से 10 तक हो जाते हैं सुरक्षा बीमा, क्योंकि वो आसान है, कस्टमर करा भी लेता है और दिक्कत नहीं होती। तो सुरक्षा बीमा की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है। उसके बाद में 5-10 अकाउंट ओपनिंग हो जाते हैं, 5-10 अपने यूआईडी सीडिंग हो जाती है, 5-10 की मोबाइल सीडिंग हो जाती है। उसके बाद में आरडी एफडी भी खोलता हूँ, 2-4-5 आरडी की संख्या हो जाती है और 4-5 एफडी की संख्या भी हो जाती है। और अब मेन चीज है ट्रांजैक्शन, चाहे वो डिपॉजिट का हो, विड्रॉल का हो या मनी ट्रांसफर का हो। तो ट्रांजैक्शन मेरा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 1500 से 2000 के बीच रहता है हर महीने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, और अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन रहता है 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। इतने के बीच में मेरा हर महीने 90 लाख से नीचे कभी लेन देन नहीं होता है। तो आप सोचिए, 1 करोड़ का यदि ट्रांजैक्शन करके कोई बीसी देगा तो बैंक भी खुश रहेगी, कॉरपोरेट भी खुश रहेगा, आपको बार बार परेशान भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो बिजनेस चाहिए।
तो ट्रांजैक्शन मेरा लगभग 1500 और 2000 के बीच में ट्रांजैक्शन का गिनती रहती है हर महीने, और ट्रांजैक्शन की अमाउंट 90 लाख से 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक पहुंच जाती है। इसके बीच में ही मेरा ट्रांजैक्शन हुआ करता है हर महीने। और मैं ज़्यादा ऐसे सर्विस पर ध्यान नहीं देता हूँ। फ़ोन तो बार बार मुझको भी आता है, पर मैं कभी कभार कर देता हूँ, जीरो पर नहीं रहता हूँ। तो 2-3 APY करता हूँ महीने में, बस इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं करता हूँ। मतलब कस्टमर इच्छुक रहता है, अपनी इच्छा से करवाता है तभी मैं करता हूँ, बिना कस्टमर के पूछे मैं नहीं करता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे क्यों रोका टोकी या मुझे क्यों ज़्यादा फोर्स नहीं करते, क्योंकि मेरा ट्रांजैक्शन ज़्यादा है। उनको तो बिजनेस चाहिए है, कहीं ना कहीं से बिजनेस आना चाहिए। उसके बाद में हमारी जो सर्विसें हैं, मेन सर्विस हो गई डिपॉजिट, विड्रॉल, मनी ट्रांसफ़र। उसके बाद में अकाउंट ओपनिंग के बाद में SS सर्विस आ जाती हैं, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा। उसके बाद में RD FD अकाउंट, दोनों प्रकार के RD या FD, इन पर भी मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ। 4-5 अकाउंट खोल ही देता हूँ और खुल जाते हैं, लोग खुलवाते हैं। उसके बाद में आधार सीडिंग का काम भी है हमारे पोर्टल पर, तो उसका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता ही होगा। उसके बाद में मोबाइल सीडिंग, आधार सीडिंग हो गई। अब इसके बाद में IMPS और NEFT, हमारे पोर्टल पर IMPS और NEFT के माध्यम से अन्य बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा, जो एक बार में 5000 की राशि हो जाती है और एक अकाउंट से 5-5 हजार की 2 बार हो जाती है। तो कुछ संख्या उसकी भी बढ़ जाती है। तो थोड़ी थोड़ी सर्विस, हर सर्विस पर ध्यान दीजिए, और ट्रांजैक्शन मेन है तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उससे कमीशन भी बनता है और हमारे कस्टमर भी बार बार आते हैं। अगर ट्रांजैक्शन सही तरीके से करेंगे आप, सही समय पर, और कस्टमर को सही समय पर सर्विस देंगे, तो कस्टमर बार बार आएगा, तो आपका ट्रांजैक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे BC जिनका ट्रांजैक्शन बहुत कम होता है, मतलब उस ट्रांजैक्शन से कॉरपोरेट को ना के बराबर इनकम होती है, क्योंकि हमारा जो भी इनकम होता है उसका 20% कॉरपोरेट बचा लेता है। तो आप अनुमान लगा लीजिए, जैसे आपने 1000 का कमीशन प्राप्त किया तो 200 रुपये कॉरपोरेट को बनेंगे, 800 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आपका कमीशन बनेगा उतनी ही ज़्यादा इनकम कॉरपोरेट को होगी, क्योंकि 20% लेता है। तो 20% में कम से कम मेरे ट्रांजैक्शन में कॉरपोरेट को 5000 के आसपास हर महीने इनकम होती है। मैंने अपना कैलकुलेशन करके देख लिया है। तो अगर इतनी इनकम किसी BC से होती है कॉरपोरेट को, तो उस BC को वो लोग कभी परेशान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अन्य BCओं की अपेक्षा ये वाला BC काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसके माध्यम से कॉरपोरेट को काफ़ी इनकम हो रही है। तो मेन मुद्दा यही है कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप SS सर्विस करिए, ट्रांजैक्शन करिए। जिस टाइप के आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र है, विड्रॉल है, डिपॉजिट है, IMPS है, NEFT है, RD अकाउंट है, FD अकाउंट है, या सेविंग अकाउंट है, जनधन वाला जो हम खाता खोलते हैं, ऐसी सर्विसें ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए कस्टमर को, और इससे आपको भी फ़ायदा होगा और कॉरपोरेट या बैंक भी आपको परेशान नहीं करेगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था, क्योंकि मैं ग्रुपों में जाकर देखता हूँ तो कई BC ग्रुपों में चैट करते हैं कि हमको इतना APY करने को बोला है, नहीं किए तो ID बंद हो जाएगी, और कई लोगों की बंद कर भी देते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि भाई आप जागो, कुछ ना कुछ तो करो। अगर आप ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ा देंगे तब भी आपको ऐसे सर्विस ज़्यादा करने को फोर्स नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।